सियावर रामचंद्र की जय। भगवान की प्राप्ति के बीच के मां भाव प्रधान है। न प्रसाणे विद्यते देव न काष्टे न मृन्मयी भावो विद्यते देव तस्मात् भावो कारण। देवता जो है न कोई पाषाण की मूर्ति में है, न काठ की मूर्ति में और न मिट्टी की मूर्ति में। जहाँ भाव है वहीं सो देवता है। इस वास्ते भाव ही प्रधान है। तो भगवान जो है भाव के भूखे हैं। जहाँ भगवान का भाव हो जाता है वहीं भगवान प्रकट हो जाते हैं। क्रिया से भी भाव ही प्रधान है, भाव ही बलवान है। एक आदमी शरीर से, वाणी से या मन से भी क्रिया करता है, किंतु उसका भाव नीचे दर्जे का है तो वो क्रिया नीचे दर्जे की समझी जाती है। देखने में कर्म चाहे शास्त्रीय क्यों नहीं हो, एक आदमी यज्ञ करता है, दान देता है, तप करता है, वेदों का अध्ययन करता है, क्रिया तो बहुत ही बढ़िया है। क्रिया सात्विक होकर के भी यदि भाव तामसिक होता है तो भाव की प्रधानता के कारण से उसको तामसी फल मिलता है। उदाहरण के लिए एक आदमी यज्ञ करता है, जप करता है, तप करता है, अनुष्ठान करता है। क्यों करता है? अपने शत्रु को मारने के लिए या शत्रु के हृदय में उच्चाटन पैदा हो जाए या उसके कोई बीमारी पैदा हो जाए, इसलिए ये उसका अनुष्ठान, यज्ञ, दान, जप, तप सब जो है सो तामसी है। और तामसी का फल अधोगति, अधोगति तामसा। इसी प्रकार से एक दूसरा भाई वही क्रिया करता है, किंतु पुत्र के लिए, धन के लिए, आरोग्यता के लिए करता है तो वो राजसी है। और वही सब क्रिया निष्काम भाव से भगवत प्राप्ति के लिए करता है तो उसका फल भगवत प्राप्ति। तो भावी प्रधान है। इसी प्रकार से एक दूसरा भाई कोई राजसी क्रिया करता है, क्रिया तो राजसी है किंतु उसका भाव सात्विक है तो उसका फल सात्विक ही होता है। जैसे खेती करना, व्यापार करना, ये राजसी क्रिया है किंतु उद्देश्य उसका निष्काम है। वो संसार के हित के लिए निष्काम भाव से स्वार्थ का त्याग करके ऐसी क्रिया करता है तो उसका फल भगवत प्राप्ति है। और इससे भी जो नीची क्रिया है, जैसे मैत्र लोग टट्टी और पेशाब साफ करते हैं, तो कोई मनुष्य टट्टी पेशाब साफ करता है, कोई स्त्री टट्टी पेशाब साफ करती है, किस उद्देश्य से? कि दूसरे के हित के उद्देश्य से और निष्काम भाव से। कोई बीमार है उसे के टट्टी पेशाब को साफ करती है स्त्री या कोई पुरुष करता है और उसका भाव सेवा भाव है, निष्काम भाव है, स्वार्थ का त्याग है, तो इससे उसकी आत्मा शुद्ध होकर के कल्याण हो सकता है। सबरी भिजनी सड़कों पर भारी दिया करती थी और जंगल से सूखी लकड़ी काट करके और ऋषियों के आश्रम के बीच के वहां पहुंचा दिया करती थी। उसका भाव उस कोटि का निष्काम भाव था तो भगवान के जो भक्तों में वह अच्छी समझी गई। तो भाव ही प्रधान है। इसी प्रकार से थी इंद्रियों के द्वारा जो क्रिया की जाती है और मन के द्वारा जो की जाती है, इन दोनों के मन है सो प्रधान।
हम माला फेरते हैं, पूजा करते हैं, भगवान की पाठ करते हैं, किंतु हमारा मन दूसरी जगह है। मन से हम खराब चिंतन कर रहे हैं तो हमारे शरीर से होने वाली क्रिया का इतना मूल्य नहीं है जितना मन की क्रिया का मूल्य है। और शरीर से हम क्रिया विक्रिया करते हैं, राजसी काम करते हैं, किंतु मन हमारा भगवान में बसता है। वो मन भगवान में बसता है तो मन जहाँ रहता है वो बात ही प्रधान है। शरीर, इंद्रिया और मन, इनमें मन की क्रिया प्रधान है। मन की क्रिया से भी जो भाव है और प्रधान है। तो सबके बीच के वहां भगवत भाव करना चाहिए, सबके बीच में भगवत बुद्धि करनी चाहिए कि भगवान सबके बीच के में विराजमान। एक तो ये भाव है कि चराचर सब है सो भगवान को ही स्वरूप है, सबको भगवान समझता है। दूसरी बात यह कि सबको भगवान तो नहीं समझता, सब में भगवान समझता है। हाँ, सब में भगवान, जैसे आकाश सब में व्यापक है, यूं भगवान सब में व्यापक है। तो सब में भगवान समझना ये भक्ति का मार्ग है, और सबको भगवान समझना इसके वहां भक्ति का मार्ग वाला भी, ज्ञान का मार्ग वाला, दोनों ही इस प्रकार के भाव से भावित हो सकते हैं। ज्ञान से निश्चित है, आपने कहा था। जैसे बहुनांग जमुना मंगते ज्ञानवान मांग प्रबद्धते वासुदेव तीसरा महात्मा सुदुर्लभ है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में जो भी कुछ सब वासुदेवी है, इस प्रकार से जी ज्ञानवान मुझको भसता है। और ऐसा ज्ञानवान जो है सो बहुत ही दुर्लभ है। और भक्त भी इस प्रकार से सब में भगवती कर सकता है। जैसे तुलसीदास जी ने कहा है, सो उन्होंने जान की हसी मति न तेरे हनुमंत, मैं सेवक सचरा तेरे रूप राशि भगवंत। सब कोई भगवान के स्वरूप की राशि है, चराचर जो कुछ भगवान को स्वरूप ही है, और मैं सबका सेवक हूँ। ऐसा जो भाव है, ये भाव जिसका सदा कायम रहता है, कभी टरता नहीं, तो ऐसे भाव वाला पुरुष मेरा अनन्य भक्त है। ये हनुमान जी के लिए भगवान श्री राम ने आदेश दिया है। प्रथम जब भगवान मिले हैं तो हनुमान जी ने प्रश्न किया, हनुमान जी पहचाने नहीं। 4 मंत्रियों के सहित सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर बैठे थे, और श्री राम और लक्ष्मण उस ऋषिमुख पर्वत की तरफ आ रहे हैं। ये देख करके कि सुग्रीव ने ऐसा विचार किया कि कहीं बाली के भेजे हुए तो नहीं आ रहे हैं, बाली तो यहाँ आ नहीं सकता, तो शायद दूसरों के द्वारा मुझको मरवा दे। तो हनुमान को कहा, हनुमान तुम जाकर खबर ले, 2 पुरुष सिंह कौन आ रहे हैं, और मुझको संकेत से समझा देना। बहुत ठीक है। इस प्रकार से मंत्रणा कर करके, विचार कर करके, और हनुमान जी वहां आए और आकर के पूछा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन वीरा। हे वीर, तुम दोनों कौन हो? श्याम और गोर वर्ण वाले तुम दोनों कौन हो, जो क्षत्रिय का रूप धारण करके वन में विचरण कर रहे हो? इसके उत्तर में भगवान कहते हैं, कौशले दशरथ के
जाए। हम पीछू वचन मानि बन आए। कौशल देश का राजा जो दशरथ है, उसके हम पुत्र हैं, उसके घर में जन्मे हैं। पिता की आज्ञा को मान करके हम दोनों वन में आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई। संग नारी सुकुमारी सुहाई। भगवान कहते हैं कि मेरा नाम राम और ये दूसरा जो मेरा भाई है इसका नाम लक्ष्मण। हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ में सुकुमार अवस्था वाली नारी भी थी। यहाँ हरि निश्चर वैदेही। ताको विप्र हम खोजत एही। वो जो विदेह राजा की कन्या जानकी राक्षसों के द्वारा यहाँ आई गई, उनकी खोज में हम लोग घूम रहे हैं। हे विप्र, हमने अपनी सारी बात कह दी, अब तुम बतलाओ कि तुम कौन और क्यों घूम रहे हो। तब हनुमान जी पहचान गए कि तो साक्षात भगवान ही हैं। पहले तो कुछ शंका के रूप में थे। पहले उन्होंने जब पसंद किया तो कुछ शंका थी। उन्होंने ये शंका की थी कि तुम तीन देवन में को और नर नारायण की तुम दो। यह तीन जो देव है, ब्रह्मा विष्णु महेश, उन तीनों में या आप शिव विष्णु तो नहीं हो, या आप साक्षात नर नारायण हो। जग कारण तारण भवहि भंजन धरणी बार। कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुष्य अवतार सियावर रामचंद्र की जय। जग कारण और तारण भवई, जगत के उद्धार करने के लिए, तारने के लिए और पृथ्वी का भार उतारने के लिए क्या आप अखिल भूमि के पति साक्षात परमात्मा मनुष्य के अवतार में तो नहीं घूम रहे हो। इस प्रकार शंका युक्त तो हनुमान जी ने पहले ही कह दिया था। और भगवान की वो मधुर मीठी अर्थयुक्त वाणी को सुनकर और निश्चय हो गया कि साक्षात भगवान ही हैं। और तो चरणों में गिर गए, अपना रूप जो है ब्राह्मण का उसको बदल दिया और अपने असली रूप में आ गए। तो भगवान ने उसको उपदेश दिया
कि सो अन्य जान की असी मति नटरे हनुमंत सो सेवक सचराचर रूप राशि भगवान। तो हनुमान का जो भाव है वो बहुत उच्च कोटि का देखा तो भगवान उसके सन्मुख प्रकट हुए। जग कारण तारण भवई और भंजन धरणी भार और के तुम अखिल भुवनपति लीनी मनु जावता। तो ये बड़ा ऊंचा भाव देख करके फिर भगवान प्रकट होकर के अपना परिचय दे दिया। तो कहने का भी पड़ा यह कि भाव ही प्रधान। ये हनुमान का भाव उच्च कोटि का था तो फिर उसी वक्त भगवान अशोक प्रकट हुआ। चाहे कोई पापी भी क्यों नहीं हो, उसका जब भाव बदल जाता है तो भगवान एक प्रकार से उसका उद्धार कर देते हैं। बाली तो बड़ा भारी पापी था, उसका जब भाव बदल गया तो उसका भी महाराज ने कल्याण कर दिया। जब बाली को एक ही बाण से मार गिराया और उनके सन्मुख भगवान आकर खड़े हो गए तो बाली से क्या कह रहा है, हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा बोले चितई राम की ओरा। बाण के लगने से बाली घायल होकर के गिर गया था। फिर थोड़ा समझो आपने बैठा होकर के और देखा तो कि भगवान सामने खड़े हैं। तो पूछा कैसा जो बाली है जिसके हृदय में तो प्रीति है और वाणी जय की कठोर। तो भगवान के मुख की तरफ देख करके और मुखारबिंद को देखते हुए बाली ऐसो बोल रहे हैं कुछ कठोर शब्दों में कि धर्म हेतु अवतरे गुसाई और मारे हु मोही व्याध की नाई। मैंने सुन रखा था कि आप धर्म की मर्यादा को बांधने के लिए आपने अवतार लिया है। धर्म हेतु संसार में धर्म की स्थापना के लिए, धर्म का प्रचार करने के लिए आपने अवतार लिया। ये बात मैं समझता था, किंतु आपकी जो क्रिया है वो तो उस प्रकार की नहीं है, धर्मयुक्त नहीं है। जैसे कोई व्याधा जो है, पारदी जो है, और जैसे मृग को मार डालता ना, ऐसे आप मुझको एक प्रकार से मार डाला। आप जब धर्म की मर्यादा के वास्ते प्रकट हुए हैं तो धर्म के अनुसार ही चलना चाहिए। आपके लिए तो सब में संबुद्धि संभाव ही होना चाहिए, किंतु आपके वहां संभाव नहीं दिखता है, विसंभाव दिखता है। मैं और सुग्रीव दोनों भाई है ना, तो दोनों आपके लिए समान ही हैं, किंतु ये बात नहीं दिखती है। इसलिए मैं आपको पूछता हूं, मैं बैरी सुगरीव प्यारा कारण कवन मोहि प्रभु मारा। कारण कवन नाथ मोहि मारा।
दोनों रकम से ही पाठ भेद मिलता है। कारण कवन नाथ मोही मारा और कारण कवन मोही प्रभु मारा। तो प्रभु कह दो चाहिए, नाथ कह दो, एक ही बात है। मोही तो पहला कह दो चाहिए, बाद में कह दो, एक ही अर्थ है कि ये नाथ मैं तो आपके बैरी और सुग्रीव आपका प्यारा। मैं ये जानना चाहता हूं किस हेतु से थी आपने मुझको मारा। भगवान को तलब करते हैं तो भगवान नीति के अनुसार कहते हैं कि ठीक। अनुजा बधू भगनी सुत नारी। अरे सुन साठ कन्या ये समसारी। अनुज बधू अपने छोटे भाई के स्त्री और अपनी बहन और अपने पुत्र की स्त्री और अपनी लड़की, ये चारों एक समान है। या को कुदृष्टि बिलोक ही जो ही। और ताही बाधे कछु पापन हो ही। ऐसा जो पापी है, ऐसा कि अपने छोटे भाई की स्त्री को, अपने पुत्र वधू को, अपनी भगनी यानी बहन को और अपनी लड़की को, इनको जो बुरी दृष्टि से, माने खराब दृष्टि से, व्यभिचार की दृष्टि से जो देखे, ऐसा जो व्यभिचारी पुरुष है उसको कोई मार डाले तो मारने वाले को पाप नहीं लगता है। तो उसी श्रेणी में तू है। सुग्रीव तेरा छोटा भाई है और उसकी असली को बलात्कार से तुम अपने घर में रखकर विषय भोग करता है, तो इस हेतु से मैं तेरे को मारा। ये नहीं कि बाली तू तो मेरा बैरी और सुग्रीव को मेरा प्यारा हो। फिर भी तेरी जो स्त्री है तूने समझा कि भाई जो सुग्रीव की सहायता करने वाले हैं वे बड़े बल के बीच में समझो कि बल के राशि है, बल के पुंज है, उनके साथ के बीच के वहां आपने नहीं युद्ध करने के लिए मत जाइए, किंतु अब तुमने कोई बात भी नहीं सुनी। अरे साठ तो ही अतिशय अभिमान। नारी सिखावन करसिन काना। अरे सठ यानी मूर्ख, तेरे को अभिमान जो सो अतिशय हो गया। जो तेरी स्त्री ने जो शिक्षा दी, हमारा परिचय दिया, किंतु तने कान से अच्छी प्रकार से उस बात को सुनी नहीं। और मुझ भुज बल आश्रित ते जानी। मारा सहसी अधम अभिमानी। अरे अधम अभिमानी, मेरे भुजा के बल के आश्रित जान के भी तू उसको मारना चाहता है। ये सुनकर करके बाली का हृदय बदल गया। उसने सोचा कि तूने बड़ी गलती की कि भगवान को पारधी बतलाया और ये पूछा कि मुझको क्यों मारा। एकदम सरल हो गया उसका हृदय।
और बहुत ही एक प्रकार से प्रेम भाव से, विनय भाव से बोला। सोनहु राम स्वामी सुवग चलन चातुरी मोर। प्रभु अजहु मैं पात की अंत काल गति तोर सिया। हे राम, मेरी वाणी को सुनो। हे सुवन उत्तम मार्ग में गमन करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम, मेरी वाणी को सुनो। हे स्वामी, हमारी बात की तरफ ध्यान दो। आपके सम्मुख मेरी चतुरता नहीं चल सकती। और हो क्या अभी मैं पापी रहा? अजहू, अजहू में बड़ा स्वारस्य है ये कि पापी तो था, क्या अभी पापी रहा? तो कि अंत समय के बीच के मां आप हमारे सामने खड़े हैं। अंत काल गति तो अंत समय के मां आपके चरणों के बीच के मां जो मेरी गति है, यानी आप ही समझो कि यहाँ विराजमान है और मैं आपके अब शरण हूं, तो क्या एक प्रकार से अब मैं पापी रहा? तब भगवान क्षण मात्र के मां पगल गए और क्षण मात्र के मां भगवान एक बदल गए और उनका भाव एक प्रकार से भगवान का दूसरा ही हो गया। ये ठीक है, ये जो कहता है पहले तो पापी ही था, किंतु ये कहता है कि आपका दर्शन हो गया, अब क्या पापी रहा? तो भगवान का जो दर्शन है, भाषण है, सबरस है, वार्तालाप है, चिंतन है, इससे समझो कि इससे पाप नाश हो जाते हैं, चाहे कोई कैसा भी पापी क्यों नहीं हो। तो भगवान बोले,